हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही थक गया है अपनी एल्डर ब्रदर की शादी में। तियांग ने बहुत काम किया। वो थक जाने की वजह से वो शावर लेने के लिए जैसे वॉशरूम आ जाता है वो बाथटब पर बैठ जाता है और अपनी बॉडी पर सोप लगा रहा था। तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत देर तक तियांग ने शावर लिया। उसके बाद वो जैसे ही टॉवल पहन लेता है वो बाहर निकलने ही वाला होता है। तियांग की फ़ोन रिंग करने लग जाता है। तियांग ने कहा, रुको रुको, मैं बाहर आ ही रहा हूँ। पता नहीं किसने कॉल किया होगा। तियांग जैसे ही बाहर आ जाता है तो सुबह में से फ़ोन उठा लिया और उस पर बातें करने में बिजी हो जाता है। तियांग ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी बेड पर कोई सो रहा है। बातें खत्म होते ही तियांग बेड पर आकर लेटने ही वाला होता है क्योंकि वो बहुत थक गया है। और उसके बाद तियांग जंको को देखकर शॉक हो गया। आखिर एक कौन है जो मेरे बेड पर सो रहा है अपनी टेडी बेयर के साथ। तियांग उसे उठाने ही वाला होता है कि तियांग जंको को इतनी प्यार से सोते हुए देखकर उसको उठा नहीं पाया। वो एक 9 साल का बेबी बॉय है और तियांग वो 20 साल का है। तियांग ने कहा, इस बच्चे को मेरे बेड पर किसने लिटा दिया है? अब तो मैं उसे उठा भी नहीं सकता हूँ। वो कितनी चैन से सो रहा है। इतनी प्यारा लग रहा है कि मैं उसे उठा भी नहीं पाऊंगा। तियांग पूरी रात जंको को ऐसे सोते हुए देख रहा था। जंको हिल भी नहीं रहे थे। अपनी टेडी बेयर को कस के पकड़कर वो सो रहा था। तियांग ने कहा, कोई इतनी प्यार से कैसे सो सकता है? अगर मैं बेड पर होता अब तक तो हलचल मच चुकी होती। वो देखो ज़रा किस तरह से सो रहा है। तियांग जितनी बार जंको को देख रहा था उसे उतना ही अच्छा लग रहा था। तियांग बस जंको को ही देखे जा रहे थे। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहे थे और उसका अचानक नींद आ जाता है। तियांग भी जंको के बाजू में ही लेट जाता है। ऐसे ही पूरी रात बीत गया। सुबह होने पर तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग ने बस 6 ही घंटा सोया है लेकिन तियांग को बहुत ही अच्छा नींद हुआ। उसकी माइंड फ्रेश हो गया था। तियांग ने अपनी बाजू में जैसे जंको को देखा। तियांग ने कहा, वो अभी भी सो रहा है? वो कितना सोता है? अभी तो उसको उठ जाना चाहिए था। लेकिन उसको सोते हुए देखा तियांग उसके सामने आकर बैठ जाता है ताकि रोशनी की वजह से जंको की नींद खराब ना हो जाए। तियांग जंको को अभी भी प्यार से देख रहा था। जैसे जंको की नींद टूटता है जंको अपने सामने तियांग को देखा बहुत ही लाउडली चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तियांग अचानक जंको की माउथ पर अपने हाथ रखकर उसको चुप कराने की कोशिश करता है। जंको वो तियांग को देखकर डर जाता है। उसने डर के मारे बेड पर ही सुसु कर दिया। वो पहली बार ऐसा किया है, वरना जंको कभी बेड पर सुसु नहीं करता है। वो 9 साल का है, उसको बेड पर सुसु नहीं करना चाहिए ना। लेकिन आज उसने तियांग को देखकर डर के मारे कर दिया। तियांग जैसे इसको पता चलता है कि बेड पर जंको ने सुसु कर दिया है। तियांग ने कहा है, तुमने क्या किया है? तुम बहुत बड़े हो गए हो। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत छोटा सा बच्चे से हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम बेड पर सुसु करो। जंको वो तियांग को देखकर बहुत ही प्यार से कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझसे गलती से हो गया है। जंको वह है 9 साल का लेकिन उसकी हरकतें 5 साल की जैसे है। उसके बाद जंको तियांग से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे जाने दो अंकल, मेरे मामले मुझे लेकर परेशान हो रहा होगा। जंको अपनी पाउट से लिप को और भी ज़्यादा पाउट करके बातें कर रहा था तो तियांग जंको की तरफ झुक जाता है उसको किस करने के लिए, लेकिन तियांग की फ़ोन रिंग करने लगता है और तियांग के होश आने पर उसने जंको को यहाँ से जाने दिया और वो फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम सही टाइम पर कैसे कॉल कर लेते हो यार? अगर तुमने इस टाइम पर कॉल नहीं किया होता ना, पता नहीं क्या हो जाता। बोगम ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हुआ है? अगर मैंने कॉल नहीं किया होता तो क्या होने वाला था? मुझे बताओ तियांग, क्या हुआ है? तियांग ने कहा, जो भी हुआ है बहुत बुरा होने वाला था। अच्छा कि तुमने कॉल कर दिया। यार वो एक बच्चा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी पहली किस्त ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं करना चाहता हूँ। जिसके साथ भी मैं करूँगा वो मेरे लिए बहुत ही खास होगा और वो किस बहुत ही स्पेशल होगा। बोगम ने कहा, तियांग तुम 20 साल के हो गए हो लेकिन बातें करते हो बिल्कुल 10 साल के बच्चे जैसे। तियांग ने कहा, बस भी करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसके बाद तियांग तैयार हो जाता है। तियांग बाहर जा ही रहा था। तियांग की मम ने कहा, तियांग रुको, तुम जानते हो ना आज हमारे घर को शाम को बहुत बड़ी पार्टी है। तुम्हारे ब्रदर की इन लॉज आने वाले हैं, तुम्हें घर में रहना होगा। अगर तुम घर में नहीं रहोगे तो मेरी काम में हेल्प कौन करेगा? तियांग ने कहा, मॉम मुझे अभी जाने दीजिए, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। उसकी मम ने कहा, ठीक है 2 घंटे बाद आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने कहा, ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद तियांग निकल जाते हैं। शाम को डिनर पार्टी में सभी लोग जैसे खाना खाने बैठ जाते हैं। तियांग जंको को बैठा हुआ देखकर कहता है, मम
मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता था। तियांग की मम ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या पूछना चाहते हो? तियांग ने कहा, मम ये लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। आरिम ने कहा, ये मेरा साला है। जिन ने कहा, आरिम? तो आरिम ने कहा, सॉरी सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो। वो तुम जानते नहीं हो कि ये जिन की यंगर ब्रदर है, यानी उसकी छोटा भाई है। तियांग, मैं और जनको का साथ में लेकर जाने वाले हैं। जनको को कल अपनी बेदा के साथ यहाँ पर आना था, तो हम साथ में लेकर आ गए और आज साथ में लेकर जाने वाले हैं। तियांग ने कहा, अच्छी बात है, तो उसका नाम जनको है। जिन ने कहा, तियांग, कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? मुझे नहीं पता, कल रात को वो कहाँ थे, वो मुझे कहीं नहीं मिले। तियांग, वो जिन से कहता है, नहीं नहीं, आपका भाई बहुत ही प्यारा सा है, उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ थे, उसे ही पूछ लीजिए। जनको, वो तियांग को देखकर कहता है, मैं इस अंकल के साथ था। आयन ने कहा, क्या अंकल? तियांग, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में जनको तुम्हारे साथ था और वो तुम्हें अंकल क्यों कह रहा है? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मैं तो उससे अभी भी मिला हूँ। आप लोग उससे बात कर लीजिए और जो भी फैसला है आप लोग कर लेना। मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, मुझे अभी घर में नहीं रहना है और घर में रहना मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद वो घर से निकल गया। तियांग की मम ने कहा, पता नहीं मैं इस लड़के को लेकर क्या करूँगा। शायद आर्यन की तरह उसके साथ भी एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर हमें मिल जाए तो हम तियांग की शादी करवा देंगे। लेकिन नहीं, उसे तो किसी से शादी ही नहीं करना है। जिसकी भी बात सुनता है वो मना कर देता है। पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर किम ने कहा, कहीं तुम्हें बेटे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो मुझे बताने के लिए कहो, मैं उसकी कोई हाल निकालता हूँ। उसकी मम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई होगा, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। तियांग अपना वॉलेट भूल गया था। वो जैसे लेने आ जाता है, तियांग ने कहा, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? आखिर मैं इस तरह से शादी करूँगा और अपनी फैमिली बनाऊँगा। आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये मेरी लाइफ है, तो मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। तो सभी लोगों ने कहा, तियांग, अगर अभी शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तियांग ने कहा, क्यों, मैं कोई बुरा हो गया हूँ क्या जो मेरी ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत है? तो उसकी डैड ने कहा, तियांग, तुम अपनी मम से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? आखिर तुम शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे? तियांग ने कहा, डैड, मैं अपने बिजनेस को संभाल रहा हूँ ना, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं अभी जा रहा हूँ। तियांग जैसे शावर ले रहा था, वो बहुत थक गए थे। आज उसने बहुत सारा काम किया। लेकिन अचानक उसके रूम में किसी की आवाज़ सुनकर कहा, मेरे रूम में कौन आया है? क्या मम आप हो? लेकिन वो बात नहीं कर रहा था। तो फिर तियांग ने टॉल पहना और उसके बाद वो जैसे वॉशरूम से बाहर आ जाता है, तियांग ने देखा उसकी रूम में जनको है। जनको अपनी टेडी बेयर के साथ। और अब जनको 9 साल का नहीं रहा, अब वो 18 साल का बन चुका है। और जनको तियांग को देखकर हंसता है। तियांग जनको को देखकर कहता है, तुम कौन हो? उसके हाथ पर टेडी बेयर देकर कहता है, क्या तुम वही हो जो 9 साल पहले मेरे बेड पर सोया हुआ था? तियांग जनको को देखकर उसके गले लगा लेता है। जनको वो तियांग को देखकर शाई होते हुए कहा, अंकल कैसे हो तुम? जनको को देखा तियांग ने कहा, क्या अंकल, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उसके बाद जनको ने कहा, क्यों, तुम अंकल ही तो हो ना? तियांग ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ तुम बहुत छोटे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे अंकल हूँ और तुम मेरी भाई की साला हो, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, समझ गए तुम? जनको कहता है, लेकिन मैं तो 5 साल का हूँ ना। तो फिर तुम तो मेरे अंकल ही हुए ना। तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो ये सब कुछ? जनको कमरे से दौड़कर चले जाता है। तियांग ने कहा, वो क्या कह रहा था? वो 5 साल का कैसे हो सकता है? तब वो 9 साल का था, अब उसको 18 साल का होना चाहिए। वो 5 साल की क्यों बता रहा था आपको? उसके बाद तियांग वो तैयार होकर बाहर आ जाता है और जिन से कहता है, आप लोग कब आए? जिन ने कहा, तियांग बहुत साल बाद मिल रहे हैं। आर्यन और मैं इतने साल बाद वापस आया है कि तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पा रहा हो। तुमने अपने बाल को बड़ा क्यों कर लिया है? तुम्हारे सर पर ये चोटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम पर सूट कर रहा है। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ। और नमजीन कहाँ है? एम ने कहा, वो अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ है। उसके बाद तियांग ने कहा, तो मैं उससे मिलकर आता हूँ। जिन ने कहा, ठीक है, उससे मिलकर आ जाओ, वो बहुत ही खुश होगा तुम्हें देखकर। नमजीन आर्यमन जिन की सन है, जो 7 ईयर का है और यहाँ पर जनको नमजीन से लड़ रहा था। नमजीन ने कहा, तुम मुझसे बड़े हो। जनको ने कहा, मैं तुमसे बड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं 5 साल का हूँ, तुम मुझसे बड़े हो। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर भी शुरू हो गए, आगे वो तुमसे बड़े कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े होने के बाद भी तुम अपने आप को 5 साल की दवा कर रहे हो। जिन ने कहा, तियांग ये तुम क्या कर रहे हो? और नमजीन, तुम जंगकोक से लड़ क्यों रहे हो? तुम जानते हो ना उसके बारे में? तियांग शायद तुम नहीं जानते हो,
मैं तुम्हें बताता हूँ। जंको, वह अपने आप को 5 साल का समझता है। उसकी एक एक्सीडेंट में उसकी दिमागी हालत 5 साल के जैसे हो गए हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा वो ऐसे ही रहेगा। तिया ने कहा क्या? इसीलिए वो मुझे अंकल कहता है। आर्यन ने कहा क्या वो तुम्हें अंकल कहता है? तिया ने कहा भाई अब तुम शुरू मत हो जाना। आर्यन ने कहा तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हें अंकल कहता है जबकि मुझे आर्यन कहता है और तुम उसके अंकल हो। तिया ने कहा मैं आपसे से कुछ कहना चाहता हूँ। जिन ने कहा तियांग क्या बताना है तुम्हें? तिया ने कहा खास करके मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जिन ने कहा तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। तियांग कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जंको से शादी करना चाहता हूँ। जिन ने कहा क्या? तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने सुना ना मैंने अभी क्या कहा? क्या तुम सोच समझ कर कह रहे हो कि तुम जंको से शादी करना चाहते हो? आर्यन ने कहा मैं जंको से शादी करना चाहता हूँ। तियांग की मॉम डैड ने कहा तियांग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम जंको की क्या नहीं कर पाओगे? तुम अपनी ध्यान नहीं रख पाते हो। जंको की क्या ध्यान रख लोगे तुम? तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तिया ने कहा मैं कोई बच्चा या फिर बुरा नहीं हूँ जो मेरे ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं जंको से शादी करना चाहता हूँ और उसको बहुत ही खुश रखना चाहता हूँ। मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मॉम। जिन की आंखों पर आंसू आ जाता है। आर्यन ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? जिन ने कहा आर्यन तुम नहीं जानते हो जंको की इस हालत की वजह से हमें कितनी बातें सुनने को मिला कि हम जंको की शादी कभी नहीं कर पाएंगे। और आर्यन तियांग जंको से शादी करना चाहता है। अगर इस बारे में मेरी मॉम डैड को पता चलेगा ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तियांग लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम जंको पर दया दिखा रहे हो? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं। मैं जंको से प्यार करता हूँ। मुझे 9 साल पहले जंको से प्यार हो गया था लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे लगा शायद वो ऐसा फीलिंग है जो समय के साथ भूल जाऊँगा, लेकिन नहीं, मैं अभी भी जंको को नहीं भूल पाया और मुझे जंको बहुत पसंद है। आर्यन ने कहा जिन इससे पहले कि तुम तियांग को कुछ कहो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम जंको से बात कर लो कि वो तुमसे शादी करना चाहता भी है नहीं। क्या वो तुम्हारे साथ इस घर में रहना चाहता है या नहीं? तियांग ने कहा ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। उसके बाद तियांग जंको के साथ बैठ जाते हैं। जंको वो तियांग के लैंप पर आकर बैठ जाते हैं। आर्यन में जिन देखकर हंसता है। जिन ने कहा अरे मुझे लगता है जंको को कोई इतराज़ नहीं होगा, उसे तियांग पसंद है। तियांग ने जंको को बहुत ही प्यार से पकड़ते कहा तुम मुझसे शादी करोगे क्या? जंको ने कहा अंकल तो तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। अंकल हस्बैंड? तियांग ने कहा अंकल नहीं, मैं तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे ना? जंको ने हाँ कर दिया। जंको ने कहा मुझे भी अपने ब्रदर की तरह शादी करना है। क्या तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद तुम्हारे घर लेकर आओगे? मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ क्या? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा हमेशा, मरने के आखिरी दम तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जंको वो तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। तियांग ने भी जंको को टाइटली हक कर लिया। फाइनली जिन ने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लिया। जिन के पेरेंट्स डिनर पर आ जाते हैं और डिनर करते हुए तियांग और जंको की शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी में कौन क्या करने वाला है सारी तैयारी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द दोनों की शादी होने वाला है। आखिर में जंको का तियांग की शादी होगा। फाइनली आखिर में वो दिन आ ही गया जब जंको का तियांग की शादी हो चुकी है। आज दोनों की शादी के 5 मिनट है और तियांग जंको के कान पर कुछ बताता है जिसको सुनने के बाद जंको बहुत ही ब्लश करने लग जाता है और थोड़ी ही देर में तियांग जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जंको वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। शायद जंको को शादी की फास्ट डेट के बारे में पता चल गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।